कंज्यूमर जो होता है ना मार्केट का, वो राजा होता है, कंज्यूमर किंग कहलाता है। जो भी मार्केट की एक्टिविटीज होती है वो कंज्यूमर को खुश करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए होती है। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो मार्केट पॉलिसी कुछ ऐसा हो गया है कि हर लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। तो उसके लिए क्या होता है, आजकल के बिजनेसमैन मिलावट स्टार्ट कर दी, मैल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दी, और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो गलत व्यवहार करते हैं कस्टमर। तो इन सबों से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया, ताकि कंज्यूमर के साथ कोई गलत ना हो, उनके साथ मिलावट ना हो, धोखाधड़ी ना हो। आजकल आप लोग देखते होंगे ई कॉमर्स बहुत हो गया है, लाइक अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, यानी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग है जहाँ से सामान मंगाया जाता है, लोग द्वारा भी फ्रॉड होता है। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाए, इनसे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली कह सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये एक प्रोटेक्शन है कंज्यूमर के लिए फ्रॉम अडल्ट्रेशन और अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस। हम ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली कंज्यूमर को अवेयर कराना, कंज्यूमर को बताना आप लोगों के पास क्या राइट्स है, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, अगर गलत हो जाता है, किस तरीके से आप अपना समाधान कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ई कॉमर्स से अगर अमेजोन से कुछ गलत सामान या फ्लिपकार्ट से कोई गलत सामान, आपके पास क्या राइट्स है कि आप अपने सामान को वापस ला सकते हैं या पैसा वापस ला सकते हैं, कुछ भी क्या राइट्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बेसिकली सारा कुछ बताया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया सबसे पहले 1986 में, तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली वही एक्ट चलता हुआ आ रहा था, तो बहुत कुछ कवर नहीं था, बहुत सारी चीज छूट गई थी, कवर नहीं हो पा रहा था। फिर 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बिल्कुल चेंज किया गया और बहुत चीज उसमें ऐड की गई। इस एक्ट में बेसिकली आप कह सकते हैं कंज्यूमर को बहुत मजबूती दिया गया। इस एक्ट में ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया, पहले वाले एक्ट में ई कॉमर्स इंक्लूड नहीं था, एक्ट में ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया और काफी मजबूती दी गई कंज्यूमर। अब अगर कोई फ्रॉड करता है, कंज्यूमर के पास पूरा ताकत है, पूरा राइट्स है, के साथ वो सामना कर सके, और अगर कुछ भी क्लेम लेना चाहे तो क्लेम ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज ना गलत तरीके एडवर्टाइज करते हैं, लाइक आप एग्जांपल देख सकते हो, फेयर एंड लवली का पहले एडवर्टाइज आता था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाता दिखा कि आप एक हफ्ते में गोरे हो जाओ, 3 महीने में गोरे हो जाओ। क्या कोई एक 3 महीने में गोरा हो सकता है? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, गोरा आदमी ही आगे बढ़ सकता है। एक तरह का भेदभाव था गोरे और काले में, तो गलत तरह का मार्केटिंग हो रहा था, इसे बंद किया गया, नाम भी चेंज हो गया। कस्टमर ने ही कंप्लेन किया था, बहुत सारे कंप्लेन, उनको पता था कि राइट्स के बारे में पता था, तो उन्होंने कंप्लेन किया। और जैसे कि अब आता है मैगी का एडवर्टाइज, 2 मिनट में मैगी बन जाए, 2 मिनट में मैगी तो बनता ही नहीं है, तो गलत एडवर्टाइज है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए पूरा कुछ बनाया गया है। इसमें कुछ ना राइट्स होते हैं, वो राइट्स मतलब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान ले कंज्यूमर किसे कहते हैं, हु इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर देखो, ए पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस गुड्स और अवेल ऑफ एनी सर्विस इज कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। अगर कोई बंदा किसी सामान को खरीद रहा है या कोई सर्विस ले रहा है, तो वो खुद कंज्यूम कर ले, मतलब खुद यूज कर ले, रीसेल ना करे, वो कहलाएगा कंज्यूमर। अगर कोई बंदा सामान को खरीद रहा है और फिर रीसेल कर रहा है फॉर अ कमर्शियल पर्पस, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। उस बंदे को क्या होना होगा, आप सामान खरीदो, आप गुड्स लो, आप खुद यूज कर लो, खुद कंज्यूम कर लो, वही कहलाएगा कंज्यूमर। तो क्लियर हो गया बात, कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो पर्सन पर्टिकुलर गुड्स लेता हो, उसे कंज्यूम कर लेता हो, उसे कंज्यूमर कहेंगे। तो हम बात करते हैं राइट्स के बारे में, क्या क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक राइट्स आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी, पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड।
तीसरा है राइट टू चूज, चौथा है राइट टू बी हर्ड, पांचवा है राइट टू बी सीक रिड्रेसल, और छठा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इन छह के बारे में हम लोग डिटेल वाइज देखेंगे अभी। पहले देखते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? देखो, कंज्यूमर के पास ये पूरा अधिकार होता है, उसे कुछ भी अगर सामान दिया जाए तो वो उस चीज से प्रोटेक्टेड रहे। मीन्स कि ऐसा सामान नहीं बनाए कंपनी कि सामान खरीदने के बाद उसे उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसा कोई प्रोडक्ट ना खरीद ले। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक का सामान खरीद के मैं लेकर आया हूँ और वो जैसे यूज कर रहा है ब्लास्ट कर जाए, मेरी लाइफ को प्रॉब्लम हो गया, हार्म हो गया, मेरे हेल्थ को हार्म हो गया। ये सबसे बड़ा है राइट टू सेफ्टी। किसी कंज्यूमर को सेफ्टी का पूरा अधिकार है। अगर इसमें गलत करता है कोई, ऐसा प्रोडक्ट दे देता है जिसके कारण किसी की लाइफ को प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए, तो वो उसके ऊपर केस कर सकता है, शूट कर सकता है। okay? तो राइट, सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। इट मीन्स ए कंज्यूमर हैज राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड हेल्थ। अगर किसी लाइफ या हेल्थ को हार्मफुल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जा सकता है कंज्यूमर। सबसे पहला हो गया राइट टू सेफ्टी। दूसरा बात है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा राइट है इसका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में हर कुछ पता होना चाहिए। उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। अगर कुछ खाने का सामान है तो उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट कितना है, कैलोरीज कितना है, टोटल डिटेल दिया रहेगा उस चीज। और वो अधिकार है, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं है तो आप उसे मांग सकते हैं, बताओ इसमें क्या है, राइट। तो कंज्यूमर को आपको हर कुछ बताना पड़ेगा, कंपनी को हर कुछ बताना पड़ेगा, टोटल चीज उस प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एकदम सही होना चाहिए और पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द क्वालिटी, कितना क्वालिटी है उसमें, क्या क्वालिटी है, कैसा क्वालिटी है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, प्राइस क्या है, कंटेंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, etc। द गुड्स एंड सर्विस विच इंटेंडेड टू बाय। जो मैं खरीद रहा हूँ, अगर मुझे खरीदना है तो मुझे वो सारा कुछ बताना पड़ेगा प्रोडक्ट में। आप देखते होंगे प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब होता है कि कंज्यूमर को ये पूरा अधिकार है, पूरा फ्रीडम है, वो प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। अगर मैं किसी दुकान में गया और मान लो मोबाइल की दुकान में गया और मोबाइल वाला मुझे एक ही प्रोडक्ट दे रहा है बार बार, सर यही मोबाइल ले लो, यही मोबाइल ले लो, नहीं, अगर वैरायटी बहुत सारा है तो उसे मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं सारे वैरायटी देखूं, सारे मोबाइल को देखूं, तब जाके उससे जो बेस्ट होगा मैं लूंगा। कंज्यूमर के पास ये पूरा फ्रीडम है कि वो चूज कर सके प्रोडक्ट को। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बाउंड नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा अधिकार है, राइट टू चूज। कंज्यूमर हैव राइट consumer have the freedom to choose product of their choice. It further implies that suppliers are bound to supply a variety of products to the consumer and allow the consumer to choose a product from amongst those available। जो अवेलेबल है उससे वो चूज कर सकता है। ये तो बात हो गई राइट टू चूज के बारे में। अब अगला इसका राइट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंज्यूमर किसी के साथ गलत हो जाए, लाइक फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गया, तो उससे कोई सुनने वाला तो होना चाहिए ना, जहां मैं क्लेम कर सकूं, जाके जहां मैं अपनी बातें बता सकूं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैंने कुछ प्रोडक्ट मांगा, मेरे को प्रोडक्ट कुछ और मिल गया। तो राइट टू बी हर्ड एक अधिकार है कि मेरे प्रॉब्लम को कोई सुने, जहां पे मैं अपना कंप्लेन फाइल कर सकूं। कंज्यूमर इज अलाउड टू फाइल ए कंप्लेन। वो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, ओके, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी पर्टिकुलर गुड से या सर्विस से। राइट टू बी हर्ड ये अधिकार है कि मेरे साथ अगर वो चीट हो गया तो मैं जाके क्लेम कर सकता हूँ, मैं कंप्लेन कर सकता हूँ और मेरा वो सुनेगा, ठीक है। उसके बाद अगला राइट, राइट टू बी रिड्रेसल। राइट टू बी रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि मेरे साथ धोखा हो गया तो मैंने कंप्लेन कर दिया, अब इस कंप्लेन को सुनना है, राइट।
सुनना है और इसमें जो भी कंपनसेशन होगा वो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन देगा? कंपनी में मैंने केस किया, अगर मैं वो जीत जाता हूँ तो उसे देना पड़ेगा। जो भी मुझे इंजरी हुई है उसके कंपनसेशन देना होगा। तो राइट टू सीक रिट्रेसल का मतलब ये हुआ जो भी क्लेम वगैरह है वहां से मिल जाएगा। द राइट एश्योर जस्टिस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को जस्टिस देना है अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्लूड्स कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस। अगर कुछ हानि हो गया, कुछ क्षति हो गया मेरा, तो उसका कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। इंजुरी लाइफ किसी का भी, या तो रिप्लेसमेंट करके दो उस प्रोडक्ट को, या रिपेयर करके दो, अगर उसका पैसा होगा तो पैसा दो। लाइक मैंने कोई सामान मंगाया सपोज किसी भी ऑनलाइन शॉप से, तो मैंने कुछ मंगाया, मैंने कुछ सामान मंगाया, मेरे को कुछ गलत सामान दे दिया या दिया ही नहीं, तो मैंने क्लेम किया। क्लेम के बाद क्या करेगा वो कंपनी? या तो मुझे वो सामान वापस देगा जो मैंने मंगाया था, या तो उसके बदले मुझे पैसा देगा। राइट, तो ये तो हो गया 5। अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये क्या अधिकार है कंज्यूमर का? एजुकेट होना। क्या क्या अधिकार है मेरे पास, ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेरा हक में से है। द कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द वेरियस राइट। जो मेरे अधिकार जो 5 मैंने पहले बताया, वो मुझे जानने का पूरा अधिकार है। मेरे पास क्या क्या अधिकार है ये भी जानने का एक अधिकार है। तो बहुत सारी जैसे कि सरकारें भी कोशिश करती हैं कि कंज्यूमर को बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये अधिकार है, ये तुम अधिकार यूज करो। सरकारें भी लगातार कोशिश कर रही हैं एडवर्टाइज, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बताते हैं कंज्यूमर को कि देखो तुम्हारे पास ये अधिकार है, अगर तुम्हारे को प्रोटेक्शन होता है तो क्या क्या कर सकते। तो ये तो बातें हो गई 6 राइट्स के बारे में। अब अगर मान लो कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया, मैंने केस भी कर दिया, तो मैं अब केस कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, कितने रुपए का कर सकता हूँ, कितने रुपए का कहाँ कहाँ कर सकता हूँ? तो ये डिफरेंशिएट का मैं लेकर आया यहाँ पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ और था, अभी जो आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कुछ और है। राइट, 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? अगर आपका 20 लाख तक का क्लेम है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आप काम कर सकते हो। लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां मैं रह रहा हूँ, वहां पे जाके मैं 20 लाख तक का क्लेम कवर करवा सकता हूँ। लेकिन 2019 में इसे 1 करोड़ तक कर दिया गया। अगर मेरे को कोई क्लेम लेना है, 1 करोड़ तक का क्लेम है, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करवा सकता हूँ। राइट, दूसरा स्टेट, स्टेट में कर दिया गया 20 लाख से 1 करोड़ तक। 1986 में था 20 लाख से 1 करोड़ तक। स्टेट मतलब कि अगर मैं बिहार में हूँ तो पटना जाकर मुझे क्लेम कवर करवाना पड़ेगा, वहां पे मैं केस कर सकता हूँ 20 लाख से 1 लाख तक। लेकिन 2019 में से चेंज कर दिया गया, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया इसमें। 1 करोड़ से 10 करोड़। उसके बाद फिर नेशनल, अगर मेरा क्लेम कुछ ज्यादा है, 1 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो मुझे नेशनल जाना पड़ेगा, सेंटर पे जाना पड़ेगा। राइट, अगर फिर 2019 में क्या कर दिया गया इसे, 10 करोड़ से ज्यादा, एबव 10 करोड़, तो इसका लिमिट बढ़ा दिया गया 2019 में। पहले 1986 में कम लिमिट था, 2019 में इसकी लिमिट बढ़ा दी गई। तो ये तो बात हो गई रिड्रेसल, कहाँ पे आप कितने रुपए का ले सकते हो। अब आता है डिफरेंशिएट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, पहले क्या था और अभी क्या है? तो सबसे पहला है रेगुलेटर। रेगुलेटर 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। तो रेगुलेटर क्या होता है? जैसे कि बैंक्स के रेगुलेटर कौन है? आरबीआई बैंक का रेगुलेटर है, सारे कमर्शियल बैंक का रेगुलेटर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइक शेयर्स मार्केट का कौन रेगुलेटर है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी तरह 1986 में कोई रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 में रेगुलेटर लाया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बनाया गया 2019 में। फिर इसका दूसरा पॉइंट है कंज्यूमर कोर्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज लोकेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने ये पटना में सामान खरीदा, राइट, तो पहले क्या था कि मैंने पटना में खरीदा, अगर मेरे साथ चीट हुआ तो जहां पर सेलर रहता मैं वहीं केस कर सकता हूँ। पहले ये था, मैं वहीं पे कंप्लेन कर सकता था, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया।
अब जहाँ बायर रहता है वहाँ केस कर सकते हैं। मतलब कि मैं अगर भागलपुर का हूँ, मैंने पटना खरीदा, अगर मेरे साथ पटना में खरीदा, मेरे साथ अगर धोखाधड़ी हो जाता है, कुछ फ्रॉड होता है, तो मैं भागलपुर में भी कंप्लेन कर सकता हूँ। 2019 में ये फ्लेक्सिबल दे दिया गया। पहले जहां पर सेलर हुआ करता था वहीं पे, जहां लोकेटेड है सेलर वहीं पे होगा, लेकिन अब है कि जहां पे कंप्लेन करने वाला होगा या काम करता होगा वहां पे वो केस वो फाइल कर सकता है। कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स, जहां पे कंप्लेन करने वाला रहता हो या वर्क करता हो। क्लियर है? प्रोडक्ट लाइबिलिटी 1986 में क्या था? नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं था। कंज्यूमर कुड अप्रोच इन सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में अप्रोच करना पड़ता था, लेकिन 2019 में चेंज कर दिया गया ऐसे। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन हार्म बाय प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद जो मेन पॉइंट इसका नया इंक्लूड किया गया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ई कॉमर्स। 1986 में कोई तरह का प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स का, यानी कोई भी ऑनलाइन शॉप में ऑनलाइन शॉपिंग का कोई इसका इंक्लूड नहीं था, लेकिन 2019 में इसे इंक्लूड किया गया। सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे ई कॉमर्स के टोटल। ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेल करते हैं मार्केट में, जो सेल दुकानदार करता है, वो ई कॉमर्स पे भी लागू होगा। अगर कोई दुकानदार डायरेक्ट सेल करके फ्रॉड कर रहा है, जो उस पर रूल लागू होगा वही ई कॉमर्स पे भी रूल लागू होगा। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग वाले भी अब इसमें पकड़ में आएंगे। उसके बाद है रिड्रेसल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको रिड्रेसल पहले। पांचवा पॉइंट रिड्रेसल, अप टू 20 लाख तक पहले था डिस्ट्रिक्ट में, फिर 20 से 1 करोड़ हो गया स्टेट में, और नेशनल में हो गया 1 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन 2019 में चेंज कर दिया गया इसे, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक हो गया, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल में एबव 10 करोड़। छठा पॉइंट इसमें लाया गया मीडिएशन सेल। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था 1986 में, लेकिन 2019 के में लाया गया। कोर्ट कहता है कि आप मीडिएटर के थ्रू सेटलमेंट कर लो, मतलब बीच में बैठ जाओ, आपस में दोनों पार्टी को बैठा के सेटलमेंट कर लो, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो, तो मीडिएशन सेल भी बना दिया गया। तो बेसिकली ये 6 डिफरेंस है। तो 1986 2019 में ये डिफरेंस है। पॉइंट को आप बैक करके उतार लें, कॉपी कर लें, सारा डिटेल आप कॉपी कर सकते हैं पॉज करके, मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो ये बेसिकली टोटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो फिर चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह दूसरे इन्फॉर्मेशन दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।